नमस्ते। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्राह्मण सावधान सिद्ध शांति 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 स्वस्थ। तो हम आज क्लास शुरू करने से पहले पिछले पाठ के कुछ प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न है, बोध कहानी किसने लिखी है? बोध कहानी किसने लिखी है? सभी को याद होगा किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में कौन सी नौकरी की थी? पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में कौन सी नौकरी की थी? मुद्रशी। कौन सदा पछताया करते थे कि कहां से इस जंजाल में आप फंसे? पंडित चंद्रधर। महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद पंडित जी को कितने रुपए देखने को मिलते थे? 15 रुपए। कितने रुपए? 15 रुपए। तहसील में सियाहनवीस कौन था? मुंशी बैजनाथ। ठाकुर साहब आराम कुर्सी पर लेटकर क्या पीते थे? खुशबूदार खमीरा। मुंशी जी को कौन सा व्यसन था? कौन सा व्यसन था? शराब कबाब का। अक्सर लोग किस पर खुश रहते थे? पंडित चंद्रधर पर। वेतन वृद्धि को किसकी खेती कहा गया है? वेतन वृद्धि को किसकी खेती कहा गया है? किसकी खेती? उसर की खेती, ठीक है। तो ये थोड़ा पिछले पाठ के कुछ प्रश्न और इसके प्रश्न उत्तर भी हम आपको लिख कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे कवि मैथिली शरण गुप्त का पाठ मनुष्यता, ठीक है। तो मनुष्यता पाठ पढ़ने से पहले मनुष्यता क्या है पहले ये बता दो। मनुष्यता है एक भाववाचक संज्ञा। मनुष्य का जो मनुष्य के जो गुण होते हैं उसको कहा गया है मनुष्यता, ठीक है। तो इस पाठ में हम सुनेंगे कि मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए जिसके कारण वो मनुष्य कहलाएगा, ठीक है। तो इसके कवि हैं कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 1886 में हुआ था। तो कवि परिचय देखो पेज नंबर 16। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात मैथिली शरण गुप्त को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी, हिंदी के अलावा, अर्थात हिंदी भी उसी में है। बचपन से ही वे कविता लिखने लगे थे। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने जीवन काल में ही वो राष्ट्र कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। गुप्त जी का परिवार राम भक्त था। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृति को अपने काव्य का आदर्श बनाया। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य का आदर्श किसे बनाया है? भारतीय जीवन के आदर्श और इतिहास और संस्कृति को अपने काव्य का आदर्श बनाया। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को भी साहित्य के माध्यम से उजागर किया। किस किस को साहित्य के माध्यम से उजागर किया? स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को उन्होंने अपने काव्य तथा साहित्य के माध्यम से उजागर किया है। तो आइए हम पढ़ेंगे पाठ मनुष्यता। ये मनुष्यता पाठ हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनो और उसकी एक एक लाइन याद रखना है, क्योंकि इसमें से आपको रिक्त स्थान भरों में भी ये कविता आती है, ठीक है। तो मनुष्यता देखो। मनुष्यता। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। ये दो लाइन हम आपको समझाते हैं। विचार लो कि मरते हो। विचार लो अर्थात सोच लो। तुम सोच लो कि तुम मरते हो। मरते का अर्थ है मरणशील। मरते का अर्थ क्या है? मरणशील। तुम सोच लो कि तुम मरणशील हो, तुम्हें एक न एक दिन मरना है। तो मृत्यु से फिर क्यों डरना? इसलिए कवि कहते हैं कि विचार लो, सोच लो कि तुम मरते हो अर्थात तुम तो मरणशील हो, तो फिर मृत्यु से ना डरो, अर्थात मृत्यु से कभी भी मत डरो। लेकिन मरो परंतु यूं मरो, अर्थात तुम मरो लेकिन यूं मरो कि याद जो करे से, अर्थात तुम मरो लेकिन इस तरह मरो कि तुम्हारी मौत के बाद भी लोग तुम्हें याद करें।
तो यहाँ पर कवि के कहने का उद्देश्य क्या है कि तुम कुछ ऐसे काम करो कि जिसके मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखेंगे। इसलिए कवि क्या कहते हैं, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। इसलिए ऐसे मरो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। ठीक है। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यहाँ पर कवि कहते हैं हुई न यूं सुमृत्यु तो, अर्थात अगर आपकी सुमृत्यु नहीं हुई, अगर आपकी मृत्यु हुई लेकिन वो अच्छी मृत्यु ना हुई तो वृथा मरे वृथा जी, अर्थात आपका जीना और मरना क्या हुआ, व्यर्थ हो गया। अगर आपको अच्छी मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, अच्छी मृत्यु का अर्थ क्या है कि कुछ समाज के लिए, देश के लिए, किसी मनुष्य के लिए या परोपकार करते हुए, तो इसको क्या बोला जाएगा, सुमृत्यु। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। अगर आपकी अच्छी मृत्यु नहीं होती है, अगर आप किसी के परोपकार करते हुए, देश सेवा करते हुए, समाज सेवा करते हुए अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है तो आपका जीना और मरना क्या है, व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वह इंसान या वह व्यक्ति कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं जीता है। हमेशा किसके लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है। वह व्यक्ति या वह इंसान कभी भी नहीं मरता। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। फिर यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही पशु प्रवृत्ति अर्थात कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पशु प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। पशु प्रवृत्ति क्या है कि अपने लिए जो भी करेंगे सिर्फ अपने लिए वो सोचेंगे, अपने खाने का सोचेंगे, अपनी भलाई चाहेंगे। ये सब क्या है, पशु प्रवृत्ति। पशु जो है वो दूसरे के लिए नहीं चाहेगा, उसे खाना मिला वो अपना खा लेगा, वो नहीं सोचेगा कि और एक पशु भी है वो भी भूखा है, वो नहीं सोचेगा। तो मनुष्य में भी कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं, दूसरों को भूल जाते हैं। इस प्रकार के मनुष्य को कवि ने क्या कहा है, पशु प्रवृत्ति कहा है, मतलब पशु की तरह आदत रखने वाले मनुष्य। तो यहाँ पे कवि लाइन में क्या कहते हैं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अर्थात ये जो पशु प्रवृत्ति है कुछ मनुष्यों में पाई जाती है जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही खाते हैं। इनको क्या बोला गया है, ऐसे मनुष्यों को पशु के समान तुलना किया गया है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात वही मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अर्थात दूसरे के परोपकार के लिए अपनी जान भी दे देता है। समझ में आ गया? आगे देखो, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये दो लाइन को फिर से ध्यान से सुनो। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये दो लाइन सुनो। रहो न भूल के, यहाँ पर कवि कहते हैं भूल से भी तुम अपनी संपत्ति के, तुम्हारे पास ज्यादा संपत्ति है इसका गर्व तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए, इसमें तुमको अंधा नहीं होना है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, अर्थात संपत्ति को, धन को, दौलत को यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, तुच्छ कहा है। तुच्छ संपत्ति के लिए अपने अंदर में गर्व मत करो, अपने अंदर में गर्व को, घमंड को न आने दो। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अब तुम सनाथ हो अर्थात तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बंधु भाई, तुम्हारे मित्र बहुत हैं, तो ये सोचकर अपने आप को कभी गर्व ना करो कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, मेरे पूरे मित्र हैं, मेरे सगे संबंधी बहुत हैं। ये सोचकर कभी भी अपने आप पे गर्व ना करो, क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। कवि कहते हैं कि तुम्हारे अगर बंधु भाई परिवार सब तुम्हारे साथ हैं, इसके लिए तुम अगर गर्व करते हो तो यहाँ पर अनाथ कौन है, क्योंकि त्रिलोकनाथ अर्थात तीनों लोकों के नाथ जो हैं वो सबके साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अर्थात वो बड़े दयालु हैं, वो दीन बंधु हैं, अर्थात दुखियों की मदद करने वाले, दुखियों के बंधु हैं, मित्र हैं, और उनके विशाल हाथ हैं। विशाल हाथ का अर्थ है वो सब पर कृपा रखते हैं, अर्थात सभी पर वो दया की दृष्टि बनाए रखते हैं। उनके जो हाथ है विशाल है, अर्थात विशाल का मतलब है यहाँ पर कि वो सभी पर अपनी दया की दृष्टि, कृपा की दृष्टि
बनाए रखते हैं तो कभी भी अपने मन में ये गर्व मत लाओ कि मेरे पास ज़्यादा संपत्ति है, मेरे सगे संबंधी बहुत हैं। ये सोचकर कभी भी अपने मन में गर्व नहीं लाना है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। कवि ने कहा है कि वो मनुष्य बहुत ही भाग्यहीन है, ठीक है, जो अपने मन में ये सब बात सोचकर गर्व लाता है, अधैर्य हो जाता है, धैर्य खो देता है, ठीक है। अधीर भाव, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, अर्थात जो ये सब को सोचकर, अर्थात मेरे मित्र हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे साथी हैं, मेरे पास धन दौलत है, ये सोचकर जो अधीर भाव हो जाता है वो बहुत ही भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। लेकिन मनुष्य तो वही होता है जो दूसरे मनुष्य की सेवा करते हुए या दूसरे मनुष्य की रक्षा करते हुए या देश रक्षा करते हुए या समाज रक्षा करते हुए वो अपनी जान की बाजी लगा देता है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। फिर कभी कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। तुम सोच लो कि मनुष्य ही मनुष्य का मित्र है। तुम्हारे मन में ये ज्ञान होना चाहिए, विवेक तुम्हारे पास रहना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य मनुष्य का बंधु होता है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध है क्योंकि पुराण पुरुष जो है वो हम सबके पिता हैं, वो सभी के पिता हैं और वह एक ही हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद हैं, अर्थात हम जो कर्म करते हैं उसके अलग अलग प्रकार के हम कर्म करते हैं और अलग अलग कर्मों के अनुसार हमें फल भी मिलता है। तो यहाँ कहते हैं फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद, अर्थात कर्म के अनुसार हमें बाहरी तौर पर कर्म के अनुसार हमें अपने अपने फल प्राप्त होते हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। परंतु अगर आंतरिक तौर पर देखा जाए, आंतर की एकता से देखा जाए तो हमारा प्रमाण, हम अंदर से एक हैं, ये प्रमाण कौन देता है? वेद देते हैं कि परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, परंतु हम सब अंदर से एक हैं, इसका प्रमाण कौन देता है? वेद देता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा भरे, अर्थात कवि यहाँ क्या कहते हैं कि अनर्थ तो तब होगा जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की कष्ट को, दुख को दूर नहीं करेगा। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, अर्थात एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के कष्ट को देख रहा है, दुख को देख रहा है, फिर भी उसकी सहायता नहीं कर रहा है, तब इस संसार में अनर्थ होगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य तो वही कहलाएगा जो दूसरे मनुष्य के दुख दर्द को समझ सकेगा और उसके लिए अपनी जान दे देगा, चाहे वो देश सेवा हो, समाज सेवा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो परोपकार करते हुए, किसी का भला चाहते हुए, भलाई करते हुए अगर वो अपनी जान दे देता है तो वही सच्चा मनुष्य कहलाएगा। ठीक है, इसमें कठिन शब्द भी हैं। मर्त्य हम लोग पहले ही बता दिए, मरणशील, पशु प्रवृत्ति अर्थात पशु जैसा स्वभाव, मदान जो धर्म से अंधा हो, लिखते रहे देखो, मर्त्य, मर्त्य का अर्थ है मरणशील, दूसरा है पशु प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति अर्थात पशु जैसा स्वभाव, पशु जैसा स्वभाव, और क्या है? मदान जो गर्व से अंधा हो, मदान। गर्व से अंधा, ठीक है। चित्त, तुम्हें मालूम होगा चित्त मनुष्य स्वयं हो क्या? परमात्मा, स्वयं हो परमात्मा। अंतरज्ञ आत्मा की एकता, प्रमाणभूत साक्षी, ठीक है। परंतु अंतरज्ञ में प्रमाणभूत वेद है, अर्थात हम अंदर से एक हैं, इसका प्रमाण अर्थात साक्षी कौन है? वेद है। ठीक, अब कुछ प्रश्न हम आपको पूछ रहे हैं। कभी किससे न डरने की बात करते हैं? कभी किससे न डरने की बात करते हैं? कभी मृत्यु से न डरने की बात करते हैं। कभी कैसी मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श देते हैं? कभी
सुमृत्यु प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। कवि मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं? कवि मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं? कवि मनुष्य की आप ही चले इस मनुष्य प्रवृत्ति की, इस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। मनुष्य का क्या पाकर मदान्त हो जाता है? मनुष्य संपत्ति या तुच्छ वित्त पाकर मदान्त हो जाता है। सनात होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? सनात होने का घमंड इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि त्रिलोकनाथ जो है वो सबके साथ हैं। भाग्यहीन कौन है? जो अधीर भाव होता है वो भाग्यहीन है, अर्थात जो अहंकारी हो जाते हैं वो भाग्यहीन है। संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? मनुष्य है। पुराण पुरुष हमारे क्या हैं? हम सबके पिता हैं। वेद किसका प्रमाण देते हैं? हम सब अंदर से एक हैं, अर्थात सभी मनुष्य अंदर से एक हैं, ये इसका प्रमाण वेद देते हैं। कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? एक बंधु ही बंधु की व्यथा हरण कर सकता है। तो ये पाठ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे फोन करके पूछिए। धन्यवाद।